क्या बजरंग पुनिया ने फुटपाथ पर पद्मश्री पुरस्कार रखकर किया पद्मश्री का अपमान, पूछ रहा हिंदुस्तान। पहले प्रियंका गांधी से मुलाकात, फिर पीएमओ का रुख। क्या प्रियंका ने दिया पुनिया को ये वाला आइडिया? जब देश को चाहिए ओलंपिक में मेडल, पहलवान जता रहे विरोध। क्या फिर से होने चाहिए WFI के चुनाव? क्या इस देश में पुरस्कार के अपमान की परंपरा शुरू हो गई है? पहले पहलवान गंगा में मेडल बहाने निकले थे तो राकेश टिकैत ने रोका। अब भरी पब्लिक के सामने पद्मश्री पुरस्कार को पहलवान बजरंग पुनिया ने बीच फुटपाथ पर रख दिया। पुलिस वाले समझाते रहे पर वो नहीं माने और वापस लौट गए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर पड़ा ये सम्मान पूछ रहा है, क्या आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? क्या पुरस्कार देते वक्त ही ऐसी कोई शर्त जोड़ी जानी चाहिए थी जिससे इसका अपमान ना हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी बजरंग पुनिया से जानना चाहता है। पहलवानों का पूरा गुट जिस ब्रजभूषण के खिलाफ लंबे वक्त तक मोर्चा खोले रखा, उनके ही समर्थक संजय सिंह WFI के अध्यक्ष बनाए गए तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन सवाल है कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन सियासत की भेंट चढ़ चुका है? ये तस्वीर देखिए, साक्षी मलिक ने जैसे ही संन्यास का ऐलान किया, उनसे मिलने प्रियंका गांधी उनके घर पहुंच गई। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पूछा कि क्या ये जाट का अपमान नहीं है, जिसके बाद कई लोग ये लिख रहे हैं कि क्या मेडल वापसी का आइडिया प्रियंका गांधी ने ही बजरंग पुनिया को दिया था। ऐसा नहीं है, बजरंग पुनिया को ये नहीं पता है कि विरोध कैसे करना है और क्या करना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मेडल वापस करते तो बात अलग होती। उन्होंने एक पत्र भी पीएम मोदी को लिखा है जिसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आप भावुक हो जाएंगे और खुद से ये सवाल पूछेंगे कि क्या WFI के अध्यक्ष का चुनाव फिर से होना चाहिए। बजरंग पुनिया लिखते हैं, महिला पहलवानों के साथ गलत करने वाला आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा है और इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। हम सभी की रात रोते हुए निकली, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान की बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी ताउम्र कचोटती है मुझे, इसीलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। पुनिया का लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि महिला पहलवानों की पीड़ा को लेकर उन्होंने सम्मान लौटाने का फैसला किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि कुश्ती में इनका प्रदर्शन पहले की तरह नहीं रहा है। एशियन गेम्स में हार के बाद इनकी जैसी किरकिरी हुई है, उसके बाद पुनिया ने खुद अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का वादा खुद से किया था। पर अब मेडल लौटाने के बाद क्या वो भी साक्षी की तरह संन्यास का ऐलान करेंगे? इसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फुटपाथ पर मेडल रखने की बजाय अगर वो पीएम मोदी से मिलकर लौटाते तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? क्या जनता का ध्यान पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है या फिर पीएम मोदी से मिलने का टाइम पुनिया को नहीं मिल पाया? WFI का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव तो है नहीं जो फिर से करवा लिया जाए। यहाँ तो कॉलेज के छात्र संघ चुनाव भी दोबारा नहीं होते, तो फिर इतना बड़ा चुनाव दोबारा कैसे हो सकता है? हालांकि चुनाव की निष्पक्षता से लेकर वोटिंग प्रक्रिया तक में किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आती है तब भले ही कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आरोप खुद पहलवान भी नहीं लगा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इनका भरोसा निष्पक्ष चुनाव पर भी नहीं है? आप खुद सोचिए, जिस मेडल को पाने के लिए पहलवान सालों मेहनत करते हैं, पुनिया ने खुद सालों तक संघर्ष किया, पहलवानी की, देश विदेश के पहलवानों को अपने दांव पेच में पछाड़ा, वही पुरस्कार अगर सड़क पर पड़ा है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।